हेलो एवरीवन। और देखिए क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ। एक्चुअली ये आपको प्लेइंग विथ नंबर्स एक चैप्टर है, या यूँ कहें कि कम्पिटिटिव एग्जाम के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं, और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी इसमें आपको लगाना है। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी व्हेन। आपको ए बी और सी का वैल्यू निकालना है जब ए बी मल्टीप्लाइड बाई बी ए द रिजल्ट इज बी सी बी। इस स्थिति में आपको ए बी और सी का वैल्यू निकालना है, तो आप इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि यदि आपको इस तरह से रहता ये जो नंबर है, ठीक है, बहुत आसानी से नहीं बनेगा ये, आपको लॉजिक इसमें जानना पड़ेगा। यदि ये रहता तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते? इसको इसके साथ करते, ये आपका ए बी बन जाता, ये इसके साथ होगा, ये आपका ए स्क्वायर हो गया, देन ये हो गया। अब ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, जैसे नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही b इंटू बी ये आपका b स्क्वायर हो जाएगा, एंड b इंटू ए ये आपका ए बी। ये अब इसको आप क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं, तब ये निकलेगा आपका ए बी, ये आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आपका आएगा ए बी। अब क्या करना है, इसको कंपेयर करना है आपको। अब इसको आपको कंपेयर करना है इससे, इस रिजल्ट से। इससे क्या पता चलता है कि ये देखिए ए बी, यहाँ भी ए बी आया, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यानी इसका मतलब हुआ ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका बी। अब यहाँ पर जो आपको समझने की जरूरत है सो जानिए। इसमें जो आपको समझने की जरूरत है क्या है, देखिए यहाँ पे ए गुना बी, ए इंटू बी, यानी किसी भी नंबर को यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या है, दूसरा आ रहा है। तो ये चीज़ तभी संभव है जब कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करिए 1 इंटू 4 करेंगे, रिजल्ट आएगा 4। आप यदि यहाँ पर 1 इंटू 7 करेंगे, आपको रिजल्ट आएगा 7। यानी ये जो रिजल्ट है ये बी है, इसका मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। देयरफॉर यहाँ पर आपका ए का जो वैल्यू आएगा ये कितना होगा, 1। सेकंड यदि बात करेंगे अब इस पर, ये भी वही चीज़ था, ये भी आपका वहीं पर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी बात इसके करेंगे, इसके अनुसार क्या होगा, इसके हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आपका आ रहा है सी, यदि आप कंपेयर कर रहे हैं। अब ए का वैल्यू आपने पता कर लिया, ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी। अब देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब 1 हो गया, ये हो गया आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब क्या है कि चूंकि ये जो नंबर आपका बच गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो इसका ये हो गया, ये वाला नंबर, ये जो नंबर है ये क्या होना चाहिए, ये जो भी नंबर होगा ये सिंगल डिजिट नंबर होगा। जैसे आपको यहाँ पर 10 हो नहीं सकता, चूंकि 10 होता तो 1 इसमें चला जाता, तो ये 9, 1 से लेकर 9 के बीच में ये हो सकता था। तब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस जो बी स्क्वायर होगा ये क्या होगा, ये आपको लेस देन 10 होगा। अब क्या हो गया, 1 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यदि आप इसको 1 रख रहे हैं तो 1 स्क्वायर तो कितना आएगा, 2 आएगा। चूंकि देखिए ए और बी दोनों 1 हो नहीं सकता है। अब बच गया आपके पास क्या, अब आपके पास जो बच रहा है वो देखिए आप 1 प्लस, अब देखिए बी स्क्वायर 1 नहीं हो गया तो आपका 2 स्क्वायर लेंगे, तब कितना होगा, 2 2 आर 4 एंड 1 5। अब यदि 1 प्लस आप यहाँ पर 3 स्क्वायर ले रहे हैं तब कितना आएगा, 3 3 आर 9 1 10। ये हो नहीं सकता है इसका वैल्यू, चूंकि ये 10 हो नहीं सकता है, ये 1 डिजिट हो सकता है, सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट क्या बचेगा आपको, वही 5 आना चाहिए। तो 5 आना चाहिए, तो b का वैल्यू आप कितना रख रहे हैं, बी स्क्वायर दैट इज v इक्वल टू कितना हो गया आपका, b इज इक्वल टू 2। देयरफॉर आपका हो गया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, और तब c कितना बच गया आपका, c इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर मतलब ये 1 प्लस 2 स्क्वायर, 1 प्लस 2 स्क्वायर, 1 प्लस 2 स्क्वायर कितना हो गया, ये आपका आ जाएगा 5। ये हो गया आपका c का वैल्यू। देयरफॉर आपका हो गया क्या, a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू उतना, एंड c इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर होगा, दैट इज ये a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 5। ये होगा इसका आपका आंसर। तो समझ गया, थैंक यू वेरी मच।